जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो गया है। चूँकि ये कब से स्टार्ट हुआ है, यह 5 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है और उससे लगातार क्लास इस चैनल पर देखने को भी मिल रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे 27 नंबर जो टेस्ट है यह 11/1/2026 को हुआ था, जिसमें कि बायोलॉजी और करंट अफेयर्स दोनों देखेंगे। बायोलॉजी और करंट अफेयर्स दोनों देखेंगे। इससे पीछे वाला सभी क्लास हो गया है, जाकर लाइव क्लास में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी आएगा टेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसमें बायोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद करंट देखेंगे। क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है। क्या करना है? गलत बताना है। सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़िए। कह रहा है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 70S तथा 80S दोनों होता है। ये सही है। दूसरा कह रहा है कि 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट भी होते हैं, जैसे कि 30S और 50S। ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 80S जो होता है राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक होते हैं, और इसमें भी 2 सब यूनिट होते हैं, जिसमें कि 40S और 60S। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। बताइए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रोटीन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए जिसमें कि सही कथन की पहचान करना है। पहला कह रहा है कि चिकनी जो कि अंतर्द्रव जालिका यानी ACR प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है। नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जो कि RER लिपिड तथा स्टीराइड के संश्लेषण में सहायक होती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जैसे कि पत्ते, तने की इस जो कि नम्यता का कारण होती है कि किसी बहुतायत को माना जाता है। बताइए। तो यह माना जाता है जो कि सलोसुतुक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है लेक्टोबैसिलस का। लेक्टोबैसिलस वेटकर की 5 जो कि वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है। यूग्लिना को जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया है। इलिसा जांच किस रोग में होता है। इलिसा होता है एड्स में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान करें। बताना है इसमें कि कौन सही है। बताइए। 7 नंबर बताइए कौन सही है। पहला क्या करा है? स्पीसीज में ऑर्डर, जीनस, किंगडम आ जाएगा। नहीं, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। बताइए कौन इसमें सही है। बी नंबर सही है इसमें। हाँ, बी नंबर ही सही है, बाकी ये गलत है। बी नंबर सही है। नेक्स्ट है बताना है कि इनमें से भी कौन सही है। सही की पहचान करना है इसमें। बताइए इसमें कौन सही है। तीनों ही सही है इसमें। तीनों ही सही है। जैसे कह रहा है कि क्लोरोफाइसी हरा शैवाल होता है, फियूफाइसी भूरा शैवाल होता है, रूडोफाइसी लाल शैवाल होता है। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। बताइए। पहला ही गलत है। कह रहा है कि जनन अंगों में युग्मों से निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। नहीं। दूसरा कह रहा है कि शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है इसमें 11 नंबर।
रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलेगा? क्या देने से आराम मिलेगा? इसमें एड्रेलिन हो जाएगा, एड्रेलिन। इनमें से कौन बताइए मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड इसमें से कौन हो जाएगा? मोनोसेक्राइड हो जाएगा इसमें। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है वह कौन होता है? वह Cu+ होता है, Cu+। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के रूप में संचित होते हैं? तो यह संचित होते हैं क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोजन। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? हेलर परीक्षा द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? इसमें ज्ञात किया जाता है प्रोटीन का। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? कौन समान है इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि ग्लूकोज का क्या होता है? पायरुवेट अम्ल में विखंडन होता है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं गलत कौन है, गलत की पहचान करना है इसमें। सबसे पहले विटामिन B6 जो कि इसका प्रमुख स्रोत होता है धान की, जो कि सही है। बाकी विटामिन B2 जो कि कार्ड का यकृत तेल हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ये सही है। विटामिन K का गेहूँ अंकुर तेल हो जाएगा। विटामिन K का अल्फा हो जाएगा। इसमें गलत था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो तनाव हार्मोन कहते हैं? तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को ही तनाव हार्मोन कहेंगे। अगला है, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है? इसे कहेंगे ग्लाइकोसिरिया। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिरिया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से कौन सी रुधिर वाहिनियों में द्वारा जो कि ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है? इसमें ले जाया जाता है जो कि पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पार्थिनोकोपी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जिसमें बताना है सही कथन कौन है। पहला कह रहा है पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि होती है, नहीं गलत हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, ये भी सही है। 2-3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2-3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जो कि इस्कीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर बी इस्कीमिया। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन ऑक्साइड का परिवहन होता है, यह कहाँ होता है? यह होता है जो कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। एमिनो एसिड में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन होता है? इसमें हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि गति जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जो कि हेलियोट्रापिज्म। हेलियोट्रापिज्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि का मूल्य किससे संबंधित है? यह संबंधित है ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण नहीं है कि इसमें इमाइलेज होता है। क्या होता है? इमाइलेज। नीले के संकुचन से जो कि रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे जो कि सिस्टोलिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? इसमें उपयोगिता होती है किसकी, बताइए? इसमें होती है फास्फोरस की। किसकी होती है? फास्फोरस की। अंतःस्रावी वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का कितना % होता है? ऑक्सीजन इसमें होता है लगभग 21 से 16%, 16.4%। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? इसमें हार्मोन हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन।
अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो इसमें होता है समसूत्री। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय गति यानी रक्तचाप और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? इसमें हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है बताइए? सीरम कहलाता है जो कि प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन अनुपस्थित हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में उपस्थित कौन सी संरचना है जो वक्ष गुहा को उत्तर गुहा में से अलग करती है? उत्तर गुहा से अलग करती है तो इसमें डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि लैक्टिक एसिड का इसमें संचयन होने लगता है। तेल बीज वाले फसल किस कुल से संबंधित होते हैं? यह संबंधित होते हैं क्रूसीफेरी से। क्रूसीफेरी से। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी मछली वर्ग है जिसमें कि एक मछली वर्ग का नहीं है? यानी इसमें देखना है कौन सी मछली नहीं है, बताइए। इसमें कौन हो जाएगा? स्टार फिश। स्टार नहीं, फिश नहीं है यह। बाकी पाइस फिश है, सौर फिश है और गिटार फिश है। उस नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवण के किस हिस्से में होती है? किस हिस्से में होती है? या ग्राना या फिर ग्रेना में होती है? अगला है एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर के कौन से श्वेत रक्तकण की संख्या बढ़ाई जाती है? इसमें हो जाएगा एसिडोफिल हो जाएगा। एसिडोफिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क का जो कि बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाहरी भाग कहलाता है इसमें कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्व तथा पर्व संधि पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं तना में। जलकुंभी के तने के पर्व संधियों के ऊपर पत्तियों का समूह तथा नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहेंगे? ऐसे तनों को कहेंगे जो कि भूप्रसारिक कहेंगे। भूप्रसारिक। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे जो कि टेलोमियर। एमआरएनए निर्माण होता है। एमआरएनए निर्माण होता है केंद्रक में। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? सही है इसमें बताइए। पहला ही सही है जिसमें कि उभयचर आ जाएगा, सरीसृप आ जाएगा, पक्षी आएगा, स्तनधारी आ जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? मुख्य इसमें प्राथमिक उत्पादक जो होता है वह फाइटोप्लैंक्टन होता है। ऑप्शन नंबर ए। खाद्य श्रृंखला समय सर्वाधिक ऊर्जा तक संचित रहती है, उसे कहेंगे उत्पादक। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीज कहा जाता है। नग्नबीजी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें अनुपस्थित क्या होता है? उसमें अनुपस्थित होता है अंडाशय। अंडाशय उसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? इसमें हो जाएगा गेम्बूसिया। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप जो कि कहाँ चलता है? यह चलता है प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, कौन है इसमें? पोटोमीटर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी आभास को नियंत्रित करता है? तो ये कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा जो कि ये हो जाएगा डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण की जो कि अपरापोषिका यानी प्लेसेंटा किसमें सहायक होता है? प्लेसेंटा किसमें सहायक होता है बताइए। तो प्लेसेंटा जो सहायक होता है वह उत्सर्जन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? इसमें कारण यही है कि इसमें जो कैप्सेइन की उपस्थिति होती है इसी कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जिसमें कि वेरिफेरा संकेत जीवों के बारे में संबंध असत्य बताया यानी गलत बताया? कौन आ जाएगा इसमें बताइए। पहला कह रहा है कि इस जीव में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। ये द्विलिंगी जीव होते हैं। इन जीवों में जो कि
पुनरुद्धावन की क्षमता नहीं होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना के, जो कि एस्कुलस को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीव के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कालिका पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मीठा। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहारनाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? ये मौजूद रहते हैं कोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? वो कौन हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। मानव कंकाल मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं? किस ऊतक से निर्मित होते हैं? तो यह निर्मित होते हैं संयोजी ऊतक से। ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक से। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी है? बताइए किसने दी है? तो यह दिया है हेकेल ने। ऑप्शन नंबर बी हेकेल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न जातियों की एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्दिष्ट है? इसमें कौन हो जाएगा? जो कि इसमें हो जाएगा जर्म प्लाज्मा बैंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है? इसमें स्तर होता है जो कि स्तंभाकर, जो कि एपिथेलियम कोशिका का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? अधिक कैलोरी आवश्यक क्यों है, बताइए। इसका कारण यही है कि इसमें शरीर का जो तापमान बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता है उसे क्या कहेंगे? बताइए। उसे कहेंगे जो कि एमनियोटिक द्रव कहेंगे। अमनियोटिक द्रव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैंप के समान हड्डी जो घुटने की और वरिक भाग को ढके रहता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पैटेला। क्या कहेंगे? पैटेला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है? यह किसे कहेंगे? यह कहेंगे फियोफाइसी को। किसे कहेंगे? फियोफाइसी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है वो कौन होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? तो यह मुक्त होता है जल से। कहाँ से मुक्त होता है? जल से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे? मस्तिष्क आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएगा। कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? इसमें पाई जाती है किस प्रकार की? जो कि ग्लीडिंग ज्वाइंट्स पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे मूसला जड़। क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। मेंडल के नियम का अपवाद कौन है? मेंडल का नियम का अपवाद है इसमें सहलकनता। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन होता है? सबसे पुराना पूर्वज जो कि रामा पिथेकस होते हैं। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे क्रमशः हेतु ग्रहण करते हैं? बताइए। तो यह हो जाएगा 2 से 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाल है जो विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं? विशिष्ट लक्षण नहीं होते, इसमें शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी का जो कि वनस्पतिक नाम क्या है? इसका वनस्पतिक नाम बताइए। वनस्पतिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेलियंथस। हेलियंथस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो मुंह गुहा से भोजन को श्वास नली में ले जाने से रोकता है? तो इसमें रोकेगा जो कि ये हो जाएगा एपिलोटिस होगा, एप्लीगोटिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिक विकार मेंडलीव जो कि विकार की श्रेणी में नहीं आता है? कौन नहीं आएगा इसमें? इसमें नहीं आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। ये विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह लैमार्क ने।
खाद्य श्रृंखला बनाती है, खाद्य श्रृंखला बनाती है उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थान विधि नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें, तो उसमें हो जाएगा जैसे कि वनस्पति उद्यान हो जाएगा, जंतु उद्यान हो जाएगा, वृक्ष उद्यान, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वास विकार होता है? बताइए किस प्रकार का? तो उसमें होता है निम्नोकोनियोसिस होता है, निम्नोकोनियोसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरोक्सिक एसिड यानी नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक होता है? यह होता है द्वितीयक प्रदूषक। क्या होता है? द्वितीयक प्रदूषक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का चयन किया था? तो यह किए थे 7। कितने? 7। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के जो कि चक्रण को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जिसमें कि सामान्य ग्रीन हाउस गैस है? सामान्य ग्रीन हाउस गैस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कि CFC आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए जिसमें कि बताना है कि कौन सही है। पहला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात कच्छ में है। बिल्कुल सही है। भारत का सबसे छोटा जो कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? असम के डिब्रू सखुआ में है। ये भी सही है, दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र अभिवन से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यही है कि पैतृक लक्षणों का पृथक होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन करे कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था अर्नस्ट हैक्ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो जातियों जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे बताइए क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सहजीविता। क्या कहेंगे? सहजीविता। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? तो DNA में होता है एडेनिन, साइटोनिन, गुआनिन, थायमिन। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य नहीं है, नहीं गलत है? गलत की पहचान करना है। पहला कह रहा है कि अस्थि तथा उपास्थि संयोजी ऊतक होते हैं। बिल्कुल सही है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये कोशिका से निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है। अस्थि के मध्य एक गुहा होता है जिसमें कि अस्थि मज्जा से भरी होती है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि मेमोलियन अस्थि उपस्थित में अनेकों नलिकाएं समान संरचना। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया गया था जो कि वाल्टर सटन एवं थियोडोर वोवेरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो कि 10% ऊर्जा का प्रवाह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है लिंडमैन द्वारा। किसके द्वारा? लिंडमैन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र शामिल है। कहाँ शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है जिसमें कि पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सम्मिलित नहीं है, गलत है? गलत की पहचान करना है। सबसे पहले कोशिका का पावर हाउस सही है। सबसे बड़ा अंग लौह का होता है, ये भी सही है। उसको आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। उसके बाद पेलेड कण जो कि स्फीरोसोम होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ये रहा बायोलॉजी खत्म हो गया। आगे यहाँ से करंट का क्वेश्चन है। चलिए करंट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विदेशी ओम अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 सितंबर 2025 को। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है? बताइए। यह किया गया है टेकनपुर मध्य प्रदेश में। टेकनपुर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया है? नई दिल्ली में कब किया गया है?
तो यह किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। यह किया गया 5 से 6 सितंबर 2025 में। अगला क्वेश्चन है 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर तक 2025 में किनके मध्य किया गया है? किनके मध्य किया गया है? यह किया गया है भारत यूएसए के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित जो कि हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है बीगो चिंबनार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है हरियाणा में। बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, कौन बने हैं? जो कि प्रत्यय अमृत बने हैं। हाल ही में जियोर्जियो जो कि अरमानी का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? संबंध था जो कि पैसन से। चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस, इस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो लेखक कौन हो जाएंगे? अनुपम खेर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है कुमारी निधि और दिलीप कुमार को। ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अमेरिका यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत श्रेणी का पहचान करना है, यानी मिलान करना है, बताना है कौन सही है। सॉरी, गलत है इसमें। सबसे पहला पुरुष एकल क्रिकेट विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, बिल्कुल सही है। महिला के आर्यना साबलेगा, ये तो दोनों ही सही है। तीसरा गलत है, कह रहा है पुरुष युगल को जो क्या हो जाएगा? सिल्वेस्ट्री एवं कैस्पर रूड, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं। यह अल्बानिया में किया गया, अल्बानिया में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा जो कि विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है गोलाघाट, असम में। ऑप्शन नंबर ए, गोलाघाट, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं, कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 15 नंबर के। कितने नंबर? 15 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग के क्रम से विजेता कौन है? विजेता कौन है इसमें भारत और चीन रहा है, भारत और चीन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो कि सदस्यता त्यागने की घोषणा हो जाएगी, तो यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत नाइट्रोजन रिएक्टर जो कि जियांगपिन भूमिगत न्यूट्रॉन वेधशाला यानी JUNO सक्रिय हो गया है? यह हुआ है चीन में। हाल ही में किस देश के द्वारा की वीज़ा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है चीन में। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह रखी गई है भैंसोल गांव में। भैंसोल गांव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 38वां। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत का मिलान करना है। गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दीपिका पादुकोण नहीं है, गलत हो जाएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी शाहरुख खान हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि क्या हो जाएगा? सुदीप्तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलत पूछा तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर यानी 124 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा जो कि एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? यह किया गया है अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? तो यह ले लिया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है, बताइए कहाँ पर शुरू किया गया? शुरू किया गया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। सितंबर 2025 में बिहार के किस वेंटलेम को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? बताइए किसे नामित किया गया है, यानी किसे जोड़ा गया है? बताइए। बताइए किसे जोड़ा गया है इसमें? एक 128 नंबर का उत्तर दीजिए। तो यह जोड़ा गया है, याद रखेंगे, गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल रिजर्व में शामिल किया है? बताइए किसे शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है कोलाड डिजर्ट बायोस्फीयर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? बताइए अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है, ध्यान रखेंगे इसे, यह मनाया गया है 25 सितंबर को। कब मनाया गया है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकत्रित ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल का केंद्र उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ किया गया है? धारगल, गोवा में। ऑप्शन नंबर सी धारगल, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन रहा है? पदक तालिका में इसमें रहा है भारत रहा है। कौन रहा है? भारत। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें गलत मिलान करना है, यानी गलत मिलान का चयन करना है, यानी कोई गलत होगा उसी को पहचान करना है। बी नंबर गलत है, बाकी ये सही है। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में ये कि भारत का रैंक 115वां है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य 2025 का यह 99 नंबर है, और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में ये 41 नंबर पे है। अगला है कि हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया राजगीर में। पापुआ न्यू गिनी के जो कि 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। इसमें INS जो कि कदमत हो जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? यह किया गया है भारत थाईलैंड। इसमें भी गलत चयन करना है, जिसमें कि पुस्तक दिया गया, बताना है कौन गलत है इसमें। बताइए। 37 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, इसमें ध्यान रखेंगे दोनों ही सही है। जैसे कि मदर मैरी कॉम्स टू मी जो कि अरुंधति राय का है, सेम हॉट सेम वर्थ, ये हो जाएगा डॉक्टर मनीषा वी रमेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HCL जो ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 32 लॉन्च किया गया, 3201 को लॉन्च किया गया। यह इसरो के द्वारा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया असम में। हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के यानी जिलों में कैदियों के लिए योग एवं सुदर्शन की क्रिया शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में 93.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है, तो वह घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है जो कि चेन्नई में। हाल ही में कहा कि भारत के पहले डुगोन संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली है, यह मिली है तमिलनाडु में। हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं की मुख्यमंत्री रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया दिया गया बिहार में। नेपाल की पहली महिला जो कि अटॉर्नी जनरल बनी है, कौन है इसमें अटॉर्नी जनरल बनी है? तो यह बनी है सविता भंडारी। हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफिक 90 का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? किस देश द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। भारत का पहला
भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो पहला वैश्विक परिसर खोला है यह कहाँ पर? दुबई में। ऑप्शन नंबर ए दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह बनी है सुशीला कौरकी बनी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह किया गया था पटना में। चलिए नेक्स्ट है, इसमें गलत कथन की पहचान करना है, बताना है कि गलत कौन है। चलिए इसमें गलत बताइए। इसमें कोई गलत नहीं दिख रहा है, सभी सही दिख रहा है। कह रहा है कि कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है। ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बाकी इसमें सभी सही है, सभी सही है। कह रहा है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। यह जो लॉन्च किया गया है यह आदिवाड़ी नाम है इसका। हाल ही में ICC द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई सदस्यता निलंबित की गई है? यह की गई है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर उजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है? यह दी गई है सुबनसिरी में। सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश से स्थापित किया गया? किस देश से स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंटरोथ का कहाँ शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है कोलकाता में। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी है। कहाँ दस्तक दी है? यह दी है उपरोक्त सभी में, ताइवान में भी, चीन में भी, हांगकांग, फिलिप्पिंस में भी। अगला क्वेश्चन है कि फीडे महिला ग्रेड स्विस 2025 की विजेता कौन रही है? तो इसमें विजेता रही है चूँकि वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, वह कौन बनी है? तो वह बनी है मारियम फातिमा बनी है। अगला है कि चर्चित सिराखोग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसमें करेगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वह कौन है? वह रहेंगे अर्शदीप सिंह रहेंगे, अर्शदीप सिंह। हाल ही में किस देश ने चूँकि मिसाइल अरोधी लेजर प्रणाली आयरन बीमा का सफल परीक्षण किया है? तो इसमें इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित क्रिकेटर चूँकि क्विंटन डी कॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के से संबंधित है? यह संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है इसमें तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यह किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपए मूल्य का जो कि विशेष सिक्का जारी किया गया है? इसमें जारी किया गया है 100 रुपये का सिक्का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के पहले AI जनरेटर मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? DLR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जो कि अहिल्या नगर किया गया है? बताइए अहिल्या नगर किसका नाम चेंज करके किया गया है? तो यह किया गया है अहमदनगर को, अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा बैराबी सेरंग लाइन का कहाँ उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है मिजोरम में। कहाँ किया गया है? मिजोरम में। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी एवं रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2025 में जो कि क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वह बने हैं अभिनव मिश्रा। हाल ही में मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह किससे सम्मानित किया गया है?
यह सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है जिसमें कि ये दोनों हो जाएगा, कोकराझार असम, उसके बाद गेलेफू भूटान, ये रेलवे लाइन परियोजना है। उसके बाद बनारहाट पश्चिम बंगाल में और सप्त से भूटान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह किया गया है यूक्रेन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीआरबी द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महासागरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यह किया जाएगा बेलम ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए बेलम ब्राज़ील में। अगला है कि सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 से पारित किया गया है। यह पारित किया गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो यह की जाएगी किस देश द्वारा, भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। रियाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, रियाद में। नेक्स्ट सितंबर 2025 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण 40 लोगों की मौत हुई है। कहाँ हुई है, यह हुई है करूर में। नेक्स्ट है कि अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन की चयन करें। पहला कह रहा है कि इसे डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड स्टेट एजेंसी रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है। यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन से संचालित है। ये भी सही है, सभी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-A1 लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है। यह समझौता किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाट निकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बने हैं वह डॉक्टर कनाद दास। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है यह 9वीं बार। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। यह शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AI संचालित रोबोट व्योमित्र के विकासकर्ता कौन है। तो इसमें हो जाएंगे इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चित डिएगो गार्सिया अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है, यह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह कौन बने हैं। तो वह बने हैं संगम कुमार साहू। हाल ही में चर्चित व्यक्ति डिकी वर्ड का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था, संबंध था क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा की चुगटिया जनजाति से PhD करने वाली पहली महिला कौन बनी है। वह बनी है जैमिनी झंकार। ऑप्शन नंबर ए। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा है, सेंट्रल जोन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में से सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला जो बनी है वह बनी है स्मृता मंदना। नेक्स्ट है कह कि अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी फिल्म किस पर आधारित है। यह आधारित है योगी आदित्यनाथ पर। ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ पर। अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो ये जो आए थे 9 से 16 सितंबर 2025 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा है।
पहले स्थान पर आया इसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट बताइए कि 5वें राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से कौन भाग लिया है? भारत की ओर से भाग लिया है आईएनएस निस्तार, आईएनएस निस्तार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय घोषणा सप्ताह 2025 मनाया गया है। यह मनाया गया है 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ एटलस 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का, चूँकि टेस्ट भी कंप्लीट हो गया और इस टेस्ट में जो कि करंट अफेयर्स बायोलॉजी क्वेश्चन देखे थे। और ये टेस्ट कब हुआ था? टेस्ट हुआ था 11 जनवरी 2026 को, टेस्ट नंबर 27 है। ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है रिवीजन टेस्ट, और यह बहुत सारे टेस्ट करा दिए हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं, जो कि लाइव क्लास में होगा। और इसमें देखें हम लोग करंट देखे हैं और बायोलॉजी देखें, यानी सभी सब्जेक्ट का इसमें रिवीजन हो रहा है, करंट का भी रिवीजन हो रहा है। इसमें करंट केवल सितंबर का था, और पीछे जो लगातार सेट देखेंगे तो उसमें एक एक मंथ का आप लोग को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट आप लोग देख लीजिए सभी को। इसके आगे जो भी क्लास बचा हुआ है आप लोग को जल्द भी देखने को मिलेगा। साथ में ज्ञान बिंदु का जो भी टेस्ट है इस चैनल पर करा दिया गया है, और बिहार दुर्गा टॉनिक पेज का भी सभी क्लास करा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लास आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।